गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि एनिमल फाइलम। जितने एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम हैं, सब फाइलम्स हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि एनिमल्स जो किंगडम है उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। कुछ सेम कैरेक्टर्स हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और उनकी हमने डिफरेंट कैविटीज़ के बारे में बात किया था। जो एनिमल के जो अलग अलग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जो लेयर्स हैं, जर्मिनल लेयर्स हैं, जैसे मेसोडर्म्स हैं एंड एक्टोडर्म्स हैं, उनको मिला के जो डिप्लोप्लास्टिक बनता है, हमने उसके बारे में भी बात किया था। अब हम आगे जो अपना कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे एनिमल हैं उनके जो फाइलम है, जनरली ये फाइलम 11 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इलेबोरेट किया हुआ है इसको, यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है वो पॉरीफेरा है, यानी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फाइलम आएगा, जो एनिमल का सबसे पहला जो फाइलम आएगा वह पॉरीफेरा आएगा। जनरली जो पॉरीफेरा है उसे हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। जो इनकी बॉडी है वो जनरली एसिमेट्रिकल ही होते हैं। ये जितने भी एनिमल्स जो पॉरीफेरा फाइलम में आएंगे वो जनरली एसिमेट्रिकल बॉडी शेप्ड होंगे इनकी। देन उसके बाद इसमें स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स लाइक डिफरेंट बॉडी होती है इनकी। अब उसके बाद जो बात करते हैं हम वो है सिलेंट्रेटा, यानी जो सिलेंट्रेटा है जनरली हम नीड एरियाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीड एरिया। जनरली जो इनके मेन कैरेक्टर हैं ये जनरली पाए जाते हैं अपने मैरिन जो इनकी हैबिटेट है मैरिन में पाए जाएंगे, अपने सॉल्टी वाटर में पाए जाएंगे। और ये फ्री स्विमिंग एनिमल्स होंगे, यानी कि ये जो एनिमल्स होंगे जनरली फ्री स्विमिंग होंगे, ये वाटर में स्विम इजीली कर लेंगे। जो इनकी सिमेट्रिकल है, जो इनकी बॉडी सिमेट्री है वो है जनरली बाई रेडिकली होगी इनकी। उसके बाद बात करेंगे हम टीनोफोरा। जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा जो हमारा फाइलम है, टीनोफोरा फाइलम जनरली नोन एज सी वॉलनट, यानी कि जो टीनोफोरा है उसे जनरली हम सी वॉलनट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी वॉलनट। और इन्हें कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। जितने भी आपके एनिमल्स हैं लाइक वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज, ये जनरली टीनोफोरा में आते हैं। जो इनकी मेन जो इनका फंक्शन है, जो इनकी मेन प्रॉपर्टी है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि बायोल्यूमिनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है इनकी कि यह वाटर में भी शाइन करते हैं। जो टीनोफोरा एनिमल्स हैं जो जनरली एक्वेटिक हैं, मैरीन है, जनरली यह जो एनिमल्स हैं ये इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बायोल्यूमिनेंस एक प्रॉपर्टी है। वो जनरली एक शाइनिंग प्रॉपर्टी है इनकी, जो इन्हें बाकी फाइलम से अलग करती है। जो इनकी लोकोमोशन है, जो इनकी मूवमेंट है, वो जनरली इनके हेयर्स के थ्रू होती है। जो इनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो ये जनरली टीनोफोरा जो हमारा फाइलम है, इसके जो हेयर्स होंगे, जो इनके बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होंगे, ये जनरली उनकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है। और इन हेयर्स को हम सिलिएटेड्स कहते हैं। सीलिया जनरली सिंगल के लिए यूज़ करेंगे सीलिया, और सिलिएटेड करेंगे मतलब कि जो सिलिएटेड यूज़ करेंगे हम वो डिफरेंट मोर देन वन हेयर के लिए हम यूज़ करेंगे सिलिएटेड। जो इनके सिलिएटेड बॉडी है, जो सिलिएटेड हेयर है इनके बॉडी के ऊपर, वो इनकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेटीहेलमिन्थेसिस की। जो प्लेटीहेलमिन्थेसिस है वो जनरली आपके फ्लैट वॉर्म्स आएंगे। कौन से आएंगे? फ्लैट वॉर्म्स। जितने भी आपके फ्लैट वॉर्म्स हैं जो डोर्सी वेंट्रिकल हैं। अब डोर्सी वेंट्रिकल का मतलब ये है कि वह फ्लैटन होंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैटन होंगे, वह चिपके हुए होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे। उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, जिस कारण उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दोनों तरफ से फ्लैट होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे एस्केलमेंथिसिस की। जो एस्केलमेंथिस है उसमें क्या है कि जनरली एक्वेटिक होते हैं, और ये पैरासीटिया भी कहते हैं, जो जनरली ये पैरासाइट्स भी होते हैं। इनकी जो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रॉपर्टी है एनिमल्स की, वो जनरली एस्केलमेंथिसिस में शो करती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इसका एक एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस का, वो जनरली एस्कैरिस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एनालिडा की। एनालिडा में क्या है कि ये जो ऑर्गन सिस्टम है इनका वो जनरली एग्जिबिट करता है। जो इनका ऑर्गन सिस्टम है वो एग्जिबिट करता है। देन उसके बाद इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है एनालिडा का, जो सिमेट्री ऑफ बॉडी है इनकी, जो ऑर्गन ऑफ सिमेट्री है इनकी, वो जनरली बायलेटरल है। उसके बाद इनमें जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जितने भी हम यहाँ से लेके जितने पढ़ेंगे इनमें जनरली एक कैरेक्टर कॉमन होता है, वो होता है इनका जो सिमेट्री है वो बायलेटरल होगी, और जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रेजेंट होगा। उसके बाद बारी आती है हमारे मोलस्का की। मोलस्का में क्या है? मोलस्का में जनरली जितने भी आपके ऑक्टोपस हैं, मोलस्का फाइलम में जितने भी आपके ऑक्टोपस हैं, जो शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनमें शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्नेल, पेला और ऑक्टोपस, ये जनरली सेकंड लार्जेस्ट जो मोलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। उसके बाद बारी आती है हेमिकोडेट्स की। जो हेमिकोडेट्स है वो जनरली हमारे
ऑर्गन्स लेवल जो उनका होता है वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल पे होता है, और बायोलिट्रिकल सिमेट्री होती है, और इनमें भी जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। जो हेमिकोडेट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो जनरली सिलिंड्रिकल बॉडी होगी, और इनके जो सेक्स होंगे वो सेपरेटेड होंगे, मेल सेक्स अलग होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। जो इनकी फर्टिलाइजेशन है वो जनरली एक्सटर्नल होगी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आएगा इसमें बेलेनोग्लोसिस। उसके बाद बारी आती है आपकी एकिनोडर्मेटा की। एकिनोडर्मेटा में भी क्या है, कॉमन जो सबसे मैंने अभी आपको बताया जो सब में एक कॉमन चीज़ है वो है इसका ट्रिब्लोब्लास्टिक। जो एम्ब्रियो है इनका उनमें जनरली ट्रिब्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिब्लोब्लास्टिक वो होता है कि जो एम्ब्रियो होता है इनका वो उसमें एक थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है जो कि जर्मिनल लेयर होती है। देन उसके बाद मीजोडर्म प्रेजेंट होता है इसमें, और एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होता है। ये कंप्राइज करके ट्रिब्लोब्लास्टिक बनाते हैं। इन सब में यह कॉमन आएगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या है, जनरली जो नोटोकॉर्ड्स हैं, जितने भी नोटोकॉर्ड्स एनिमल्स हैं वो जनरली इनमें आएंगे कॉर्डेटा में, और इनका जो डोर्सल साइड होगी, अपर साइड होगी। उसके बाद जो ऑर्गन लेवल होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, इनमें सिलोमेट्स होंगे, और ये जनरली ट्रिब्लोप्लास्टिक होंगे। इन सब में कॉमन आएगा ट्रिब्लोप्लास्टिक। द पोस्ट एंड द एनल टेल इज प्रेजेंट इन अर्ली स्टेज। जो इनका एनल होगी, जो टेल होगी वो जनरली अर्ली स्टेज में होती है, उसके बाद वो अलग हो जाती है। और जो इसका एक्सक्रीशन है, जो इसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो जनरली किडनी के थ्रू ही होता है। जो इसके सब फाइलम है वो यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी, जो अभी मैंने आपको करेक्टर्स बताए हम एक बार फिर उन्हें डिस्कस करेंगे। जो इनके करेक्टर्स हैं, पॉरीफेरा में जनरली कॉमन नोन है स्पॉन्जिस। इसके बाद इसकी जो एसिमेट्रिकल और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, हैविंग कैनाल सिस्टम, वाटर एंटरिंग फ्रॉम द पोर्स, ओस्टिया जिन्हें हम ओस्टिया कहेंगे। जो पोर्स प्रेजेंट होंगे इनकी बॉडी के ऊपर जिनसे वाटर मूव होता है, वाटर एंटर होता है, उसे हम ओस्टिया कहेंगे। ये बात याद करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें हम ओस्टिया कहेंगे। और एंड ट्रांसफर फूड पास फ्रॉम द कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जियोल्स। और जो इनका फूड है, जो फूड ट्रांसफर होगा एक कैविटी से दूसरी कैविटी में, वो जनरली स्पॉन्जियोल्स होगा। जो इसका स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, यानी कि स्पाइक्यूल्स इसकी तरह बॉडी पे इसके स्पाइक्यूल्स होंगे, और इनमें स्पॉन्जी फिदर्स भी होंगे। जो इसका एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, और इन्हें हम हर्मेफ्रोडाइट्स कहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसे याद कर सकते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें जनरली मेल ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होता है। यानी कि फीमेल का जो होगा प्रोडक्ट, वो एग जो होगा वो प्रेजेंट होगा, और स्पर्म भी प्रेजेंट होंगे। ये जनरली हर्मेफ्रोडाइट्स होंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो भी प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद बात आती है इसके डाइजेशन की, तो ये इंट्रासेलुलर होगा। एक इंटरसेलुलर होता है और दूसरा इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। अब बात करते हैं उसके जो स्ट्रक्चर है, वो सेलुलर लाइक सेल्स होंगे कॉल्ड सेनोसाइट्स। और इसका जो एग्जाम्पल है वो स्पॉन्जिला है, साइकोन है, यूस्पॉन्जिया है। यहाँ आप देख सकते हैं साइकोन दिया हुआ है एग्जाम्पल में। और इसकी एक बात मैंने आपको बतानी थी कि जो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है वो जनरली एग्जिबिट होता है। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है टू और मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ द ट्रेट, यानी कि एक से ज़्यादा जो ट्रेट की पॉसिबिलिटीज होंगी उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म ही कहेंगे। अब उसके बाद बारी आती है सीलेंट्रेट की। जो आपका सेकंड फाइलम है वो है सीलेंट्रेट, यानी कि निडेरिया। ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, मैरीन होते हैं, सिसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग भी होते हैं। इनकी जो बॉडी ऑफ सिमेट्री है वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। एग्जिबिट एक फॉर्म फिनोमेना है जो पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने आपको ये बताया, जो एक फिनोमेना है, यानी कि टू और मोर देन टू पॉसिबिलिटीज होंगी ट्रेट की, तो वो इसमें जनरली एग्जिबिट करते हैं, यानी कि छुपा देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी ये छुपा देते हैं। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये डिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं। अब बात करेंगे इसके बॉडी वॉल मेडअप ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद बॉडी कैविटी कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ऑर्गन्स ऑफेंस एंड डिफेंस आर कॉल्ड एज हेमेटोसिस्ट, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स होंगी। इनमें हैंगिंग सेल्स होंगी जो कि हैंग करती हैं, जो कि स्टिंगिंग तरह हैंग सेल्स होंगी इसमें।
और इन्हें हम निडोब्लास्ट भी कहेंगे। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होगा और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी इसमें एब्सेंट होंगे। ये जनरली जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हम मेट्रीडियम होगा यानी कि सी एनोम, ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका ऑरेलिया यानी कि जेली फिश। उसके बाद बारी आती है टिनोफोरा की। टिनोफोरा की मैंने आपको सबसे पहले जनरल कैरेक्टर बताया था कि इसकी एक प्रॉपर्टी है जो इन्हें सबसे अलग करती है, वो है बायोल्यूमिनेसेंस। यानी कि एक इनमें जो करेक्टर है बायोल्यूमिनेसेंस का, यह एक शाइनिंग करेक्टर है कि ये दूर से चमकने लगते हैं। ये जो एनिमल है ये दूर से शाइन करने लगते हैं। कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, इन्हें जनरली सी वॉलनट्स भी कहा जाता है और इनमें कॉम जेलीज भी कहा जाता है। रेडिकल सिमेट्रिकल होगी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि इनमें जो लेयर होगी जर्मिनल, जो सबसे पहले जर्मिनल लेयर होगी, उसके बाद एक्टोडर्म होगा, फिर एंडोडर्म होगा। इनको कंप्राइज करके इनको मिलाकर जो बनेगा उसे हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। बॉडी बेयर 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, यानी कि बॉडी होगी उसके ऊपर 8 सिलिएट होंगे, जो धागा लाइक स्ट्रक्चर होगा। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपको बताया। अब हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये हेल्प करेगा मूवमेंट में, लोकोमोशन में इसकी हेल्प करता है। प्रॉपर्टी ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंस, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में अभी बताया, जो कि शाइनिंग एक प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअल मीन, इसमें जनरली मेल एंड फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी इनमें रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगी इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होगी इसमें। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लीरोब्रैंकिया और टिनोप्लाना। यह मैंने आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन आता है वो है प्लेटीहेल्मिंथेस यानी फ्लैटवॉर्म, जो डोर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का मतलब यह है कि अपर से लेके यानी कि माउथ से लेके जो इसके एनस तक होगा, जो अपर से लेके डाउन तक जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा वह फ्लैट होगा दोनों तरफ से। डोर्सी वेंट्रल यानी कि दोनों तरफ से वो फ्लैट बॉडी होगी इसकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगी इसकी। ये जनरली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये इंसान जानवर के अंदर ये अपना फूड डिपेंडेंट होते हैं, ये फूड डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे के ऊपर। ये पैरासाइट्स होते हैं, जनरली हमारे स्टमक या हमारे लीवर में कई बार पाए जाते हैं। ये होते हैं आपके फ्लैटवॉर्म्स। ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, ह्यूमन्स में भी पाए जाते हैं। वॉर्म्स बियर सक्कर्स एंड हुकर्स, जो वॉर्म्स हैं जो उनका सक्कर और हुकर प्रेजेंट होगा इनमें जनरली फ्लेम सेल्स होती हैं। ये फ्लेम सेल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्लेटीहेल्मिंथेस की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इनमें जनरली फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और ये जनरली हेर्मेफ्रोडाइट्स भी होते हैं। जनरली इनमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन बहुत प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें टैनिया सोलियम, टेपवर्म और लिवर फ्लूक, आप देख सकते हैं। टीनिया टेपवर्म ये जनरली ह्यूमंस के स्टमक में प्रेजेंट होता है और जो लिवर फ्लूक है जनरली इन्हें लीवर में पाया जाता है। इसका जो मैंने डायग्रामेटिकली आपको शो किया हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि सबसे ऊपर जो होगा इसका वो होगा ओरल सक्कर, उसके बाद होगा एसिटाबिलम और लास्ट होगा वो इसका एक्सक्रीटरी पोर होगा। ये जनरली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। मैंने आपको बताया जो प्लेटीहेल्मिंथेस हैं ये जनरली आपके एंडोपैरासाइट्स ही कहलाएंगे। ये जनरली दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट, थैंक यू।